गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एडवोकेट प्रीति गुप्ता और हरप्रीत प्रैक्टिसिंग इन अम्बाला, चंडीगढ़ एंड डेराबस्सी। आज का हमारा टॉपिक है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट जो है वो ड्रग्स से रिलेशन रखता है। ड्रग्स जो कि आप सबको पता ही होगा, जैसे हीरोइन, कोकीन, गांजा, अफीम, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसमें आते हैं, ड्रग्स में आते हैं। तो जो हमारा भारतीय कानून है इसने इन चीज़ों को डील करने के लिए एक अलग कानून बनाया है जिसको एनडीपीएस एक्ट बोला जाता है। और इस एक्ट के अंदर इस जो ड्रग्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी कल्टीवेशन, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका कंजम्पशन और उसका पोजेशन, ये सब चीज़ें उसके अंडर आती हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपसे रिलेटेड है, अगर आपके पास आप इनमें से कुछ भी करते हो, आपके पास आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप उसकी प्रोडक्शन करते हो, आप उसकी सेल करते हो, आप उसको आपकी पोजेशन में है वो, या फिर आप उसको कंज्यूम करते हो, अगर इन सब में से आप कुछ भी करते हो तो एनडीपीएस एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब एनडीपीएस एक्ट में अप्लाई होने पर कुछ एक सर्कमस्टांसेस होते हैं जो एक क्लाइंट को हमेशा ध्यान रखने चाहिए, या फिर एक एक्यूज जो उस केस का बन जाता है या उसके बना दिया जाता है किसी भी ढंग से, तो उसको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही पुलिस आपको एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग या नारकोटिक ड्रग्स के रिलेटेड केस में आपको गिरफ्तार करती है, आपको अरेस्ट करती है, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी ये बन जाती है, वेरी एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी, कि आप अपने घर वालों को बताएं। और साथ ही साथ नेक्स्ट डे जब पुलिस वाला आपको कोर्ट में लेकर जाएगा तो आपके पास आपका अपना एडवोकेट 100 और 200% होना चाहिए, जो आपके लिए वहाँ पर खड़ा होगा और जो आपकी रिट्रैक्शन एप्लीकेशन को वहाँ फाइल कर सके। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में ये बात है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपकी स्टेटमेंट ली जाती है। स्टेटमेंट यानी कि आप इस चीज़ को मानते हो कि ये प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड है या नहीं है, या आप जो भी उसके बारे में बताते हैं पुलिस को कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने लिया है, या पुलिस के डर से ही आप बता देते हैं, या पुलिस से डर कर आप झूठा ही बयान दे देते हैं, कन्फेशन ले लेते हैं कि हाँ जी मैंने ये किया, या मेरे पास ये थी, या मैं ही इसको लेकर आ रहा था। बट जो भी आप स्टेटमेंट देते हो, जो नॉर्मल केसेस होते हैं, आपने सुना होगा कि नॉर्मल जो केसेस होते हैं बोला जाता है कि पुलिस स्टेशन में दिए हुए बयानों की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में अगर आप जो ये अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हो और ये सोच रहे हो कि जो स्टेटमेंट मैंने दी है पुलिस के आगे, चाहे उनके डर से दी है चाहे जैसे मर्जी दी है, और वो मान्य नहीं होगी, तो यू आर रॉन्ग एट दैट प्लेस। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, वो पुलिस जो है वो नहीं लेती है, बल्कि गस्टेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के आगे की जाती है। तो आप उस चीज़ को जो है डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑफिशियल्स होते हैं। पुलिस के अंडर भी होती है, कई बार पुलिस की हायर जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपका कन्फेशन नोट कर लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग एनडीपीएस एक्ट के अंडर अरेस्ट हो जाते हैं, और आपका चाहे उस केस से लेना है चाहे नहीं देना है कुछ भी, पीपल यूज टू थिंक कि मेरा तो इस चीज़ से कोई लेना नहीं है, मेरी तो गाड़ी में पड़ा हुआ था, स्कूटर में किसने रख दिया मुझे नहीं पता, या ये बैग जो है मेरे बैग के साथ चेंज हो गया मुझे तो पता ही नहीं है, मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ कि मुझे एक एडवोकेट करना पड़े, देखी जाएगी जो होएगा। तो प्लीज़ डोंट टेक इट नॉर्मली। इट इज़ गुड कि आप अपने लिए एक एडवोकेट हायर करें, सो दैट कि आपका केस जो है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग हो। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच।